आज हम बात करेंगे लेटेस्ट डेवलपमेंट की जो हरियाणा में हुआ है। विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। लोगों की प्रतिक्रिया आने चालू हो चुकी है। कुछ लोग इसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, कुछ लोग उसको जॉर्ज सोरोस से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कर रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं इस पे? देखिए, वो उसकी मर्ज़ी है, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े। ये देश को जो है सबको ही बुरा लगा जब वो जीत नहीं पाई, 100 ग्राम उनका वज़न बढ़ गया। अब वो सेंटिमेंट को कहीं ना कहीं तो वो भुलाएंगी, क्योंकि रेसलिंग को छोड़ चुकी हैं। तो अब अगर वो राजनीति कर रही हैं तो इसमें गलत क्या है, बताइए? वो तो जनता को डिसाइड करना है ना, उनको किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। अगर जनता डिसाइड करेगी कि उनको किसको वोट डाल सकती है, किसको नहीं डाल सकती है। अगर विधायक बन के या सांसद बन के वो किसी खेल को आगे बढ़ा सकती है तो इसमें गलत क्या है? हो सकता है कि वो और अखाड़ों को आगे बढ़ाए और प्लेयर्स को आगे बढ़ाए, गांव-गांव में संस्कृति ये खेल की बढ़ा सके। तो इसमें गलत क्या है? इसमें वो जनता ऐसे कर रही है कि ये प्रोपेगेंडा था, प्रोटेस्ट किया तो क्यों किया? अरे आपकी सरकार भोली है, नहीं मैनेज कर पाई, तो इसमें गलती किसकी है, बताइए आप? आपकी सरकार कोई भी प्रोटेस्ट को मैनेज नहीं कर पाई। लैंड एक्विजिशन बिल पर प्रोटेस्ट हुआ, नहीं कर पाई। कृषि कानूनों पर प्रोटेस्ट हुआ, नहीं कर पाई। रेसलर प्रोटेस्ट हुआ, तब नहीं कर पाई। शाहीन बाग हुआ, तब कुछ नहीं कर पाई। तो आपकी सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसमें आप दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकते हो, बताइए? तो अगर वो चुनाव लड़ रही है तो आप भी दो, आप मनु भाकर को भाजपा ज्वाइन करवा दो। आपने तो बबीता फोगाट को टिकट तक नहीं दी है। आप साक्षी मलिक को टिकट दे दो। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उनको आप भाजपा में ज्वाइन करवा लो। कोई क्रिकेटर है, एक्टर है, बैडमिंटन प्लेयर होगा, कोई हरियाणा से ये रणदीप हुड्डा भी है, उसको ले आओ। उसको भाजपा में टिकट दे दो, आपको क्या दिक्कत है? लेकिन लोग जो है टूल किट बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। अगर कुछ गलत था तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर 1 साल बाद प्रोटेस्ट किए, आपको कृषि कानून वापस ही लेने थे तो पहले ही ले लेते हैं। अगर आप ऐसे बंदे से डर गए जो पंचायत में 500 वोट नहीं दिला सकता, तो कहीं ना कहीं गलती किसकी है? आपकी है। आप ही प्रोटेस्ट मैनेज नहीं कर पाते हो कभी भी। आप ना मराठा आंदोलन को मैनेज कर पाए, ना पाटीदार आंदोलन को मैनेज कर पाए, तो गलती किसकी है? फिर आप हारने के बाद जनता को ब्लेम करते हो कि हिंदू गद्दार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको यह समझना पड़ेगा कि जहाँ भी ये प्रोटेस्ट होते हैं उसको मैनेज करना, उसको कैसे दबाना है, वो सरकार को पता होना चाहिए। अब सरकार जो है यहाँ तो कुछ नहीं कर पाती, प्रोटेस्टर से डर जाती है, लेकिन अपनी सांसद की फिल्म रिलीज़ नहीं कर पा रही है इमरजेंसी। जो आपका ही लोग बिठाए आपने, आपका ही सिस्टम है सेंसर बोर्ड ने, या फिल्म का डायलॉग देते हैं कि सिस्टम उनका है, सरकार हमारी है। तो आप सरकार में क्यों हो? छोड़ दो ना, छोड़ दो। सिस्टम भी उनका है, रहने दो। सरकार भी उनकी रहने दो। हर जगह पे विक्टिम कार्ड खेलना है ताकि चुनाव जीत सके। हर जगह विक्टिम कार्ड नहीं खेला जाता है। हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले करोगे। और आप तो ये चुनाव में ऐसी बेवकूफ़ी कर चुके हो कि आप दूसरे को ज्ञान बांट रहे हो कि कुमारी शैलजा को क्या सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं अगर SC ST के इतने ज़्यादा सपोर्टर है कांग्रेस। उनको क्यों तुम ज्ञान बांट रहे हो? उनको क्यों इतना एडवाइस दे रहे हो? अगर उन्होंने कर दिया तो दिक्कत किसकी होगी? हालांकि उनको विधायक पे नहीं उतारा है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन कल को उतार दिया होता तो आपके तो बचे कुछ SC ST वोट भी चले जाते। वोट उनका कटना है, उनको कटने दो। लेकिन आप क्यों आगे आगे बढ़ बढ़ के कर रहे हो? वैसे ही रामचरण जरगा जो है, उन्होंने हरियाणवी लोगों को स्टीरियोटाइप किया ही है, उल्टी सीधी बातें करके राज्यसभा में। और अब आप ये भी कर रहे हो। अच्छा है चुनाव की डेट बदल दी लोगों के एडवाइस पर, नहीं तो वहाँ भी 2 से 3% वोट चला जाता है आपका। तो
चुनाव जो है उसमें बहुत ही दिमाग से खेलना होता है, बहुत ही टेक्निकल तरीके से करना होता है। ज़्यादा अगर आप विनेश फोगाट को टारगेट करोगे तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करके जनता के इमोशंस के साथ फिर वोट ले लेगी। और इंडिया में इमोशंस चलते हैं। 84 के बाद जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तब इमोशंस पे 400 सीटें मिली थी कांग्रेस को। भाजपा को राष्ट्रवाद पे 2019 और 2014 को वोट मिला था। तो इमोशन ही सब कुछ होते हैं, ये याद रखिए। अगर आप किसी को ज़्यादा टारगेट करोगे तो वो इमोशनल कार्ड खेल कर फिर चुनाव जीत जाएगा। और एक बार अगर 1-2 बार वो चुनाव जीत गया और वो फुल फ्लेज्ड पॉलिटिशियन बन गई, फिर आप उसको हटा नहीं सकते। फिर वो चुनाव जीतती रहेगी और आगे बढ़ जाएगी। और फिर आप एक बार सत्ता से बाहर हुए तो फिर आप वापस कभी आओगे नहीं। वैसे ही पिछली बार आपकी गठबंधन सरकार थी और आपके गठबंधन के साथी वैसे ही अलग हो चुके हैं और आप हमेशा उसी को फोकस करते हो जो आपके साथ नहीं है। और हरियाणा में वैसे भी आप, पंजाब में वैसे ही आपने भानुमती का कुनबा जोड़ लिया है। बाजू वाले जो राज्य हैं वहाँ पे सारे कांग्रेस के नेता को ले आए हो। अब वो कांग्रेस के नेता वैसे भी आप में इंटरेस्टेड है भी नहीं। अब उनको उनकी भी महत्वाकांक्षा है। इसलिए आप अपने जो कैंडिडेट हैं, बबीता फोगाट जो 5 साल से तैयारी कर रही थी, उसको तो आपने टिकट दिया नहीं। और आप हमेशा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हो जो आपको कभी वोट डलवा ही नहीं सकते। मनोहर लाल खट्टर को आपने यहाँ पे सीएम बनाया, जो डायरेक्टली बोलते हैं कि सरकार सबको सुरक्षा नहीं दे सकती। फिर आपने उनको केंद्र में लेकर चले गए, वहाँ पे मंत्री बना दिया और 2-2 मंत्रालय दे दिए। आपने ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो वो कम्युनिटी को ही मना कर देता है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो आपको कोर वोटर है। तो और आप उसको फिर अध्यक्ष भी बनाए हुए हो और फिर आपको उसको जो है मंत्रालय भी दे रहे हो। जो हिमाचल भी नहीं जिता पाया उसको आप इतना कुछ दे रहे हो, आगे फ़ायदा क्या है उससे। बंगाल में आपने यही ब्लंडर किया, सुभाष चंद्र बोस के प्रपोते को दे दिया। अब वो प्रपोते ने 4 बार चुनाव लड़ा, टीएमसी में चला गया, अब आपकी बुराई कर रहा है, आप ही के अगेंस्ट में बोलता फिर रहा है और टीएमसी की बड़ाई कर रहा है। आपने गायक को चुनाव में खड़ा किया, उसको जिता दिया, वो आज टीएमसी में चला गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि पैराशूट कैंडिडेट से फ़ायदा नहीं होता है। और ऐसे किसी के साथ अगर इमोशन है जनता के तो चुनाव जीतेगा ही। अगर नहीं है तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप लेकर आओ उसके अगेंस्ट में। आपका संगठन पे काम करो, अपने नेताओं के साथ काम करो दिन रात। बट इस तरह से किसी पर पर्सनल अटैक आप करोगे, वो चुनाव लड़ना उसका हक है, वो कैसे भी लड़े। वो जनता डिसाइड करेगी कि वो चुनाव जीते या हारे। अब हेमा मालिनी को भी तो मथुरा में जिताते हैं ना, और भी लोगों को जिताया जाता है जो उसके काबिल है भी नहीं। कई लोग पूछेंगे कि क्या काम किया है ऐसे एक्ट्रेस ने, क्रिकेटर्स ने, तो कोई भी काम नहीं किया है, फिर भी आप उनको वोट चढ़ा देते हो। तो उनके साथ एक इमोशन है। अगर विनेश फोगाट उस इमोशन को यूज़ कहीं से कर लेती हैं तो हो सकता है जीत जाए, और जीत के कुछ काम करती हैं, स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करती हैं, तो आगे भी जीतती रहेंगी। वो तो जनता है, जनता जिसे चाहे उसे ऊपर उठा सकती है, जनता जिसे गिराना चाहे उसको गिरा सकती है। जनता के ऊपर है। लोकतंत्र में तो जनता सर्वमान्य है, जैसा जनता चाहे वैसे ही होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।